तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये सेंटर ऑफ द बॉडी है, सेंटर पार्ट है, मतलब ये तो भैया बड़ा बड़ा फैसला लेगा। अभी जो बड़ा बड़ा फैसला लेगा तो फैसला लेने वाला कौन यहाँ बैठा है? पीएम मोदी, अमित शाह। तो यहाँ पे जो बैठल है ओकर नाम है एक के ब्रेन, दिमाग, ब्रेन। और दूसर का जो है ये छोटका भाई वाइकर अमित शाह, स्पाइनल कोड, यहाँ पे स्पाइनल कोड। अब जब बात करेंगे स्पाइनल कोड का, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हाय स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं या फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि चैप्टर 7 है, क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेन है हम लोगों को समझना, पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद चैप्टर का मेन आधार को हम लोग समझेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जब भी बात करें, जैसे मान लो अरे हमको तो वो जो है इस तरह से बोली है, अब बोली है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ तो बताना होगा। तो ये जो हम लोग के अंदर जो मैसेज आ रहा है और वो जो बोली और उसके रिस्पॉन्स में हम लोग जो बोलेंगे, तो इसी चीज़ को हम लोग पूरा कंबाइंडली बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और इस चीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो ब्रेन। जैसे कोई मैसेज आया मेरे पास, गया ब्रेन तक, ब्रेन जो है उसके रिस्पॉन्स में आंसर तैयार किया और उस आंसर को हम आगे बोलेंगे, तो इसी को बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन। तो सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का खेला है ब्रेन से। अब ब्रेन को जो है हम लोग डायरेक्ट ब्रेन ना बोल के हमारे बॉडी के अंदर ये जो मैसेज वाला खेला है वो दो तरह से होता है, एक दो सिस्टम के थ्रू होता है। और वो दो जो सिस्टम है जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है उसका नाम है सिस्टम का, एक होता है इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कि हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ग्लैंड से बहुत सारा क्या होगा? हार्मोन्स रिलीज़ होगा, और ये हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे एक्शंस को। जैसे देखो कुछ उतावला मन में चले तो नहीं बता तुम्हारे पास ज़्यादा हार्मोन्स हो गया है कार्य, तो हार्मोन्स जो है पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल है हर एक सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए। अब इसी तरह दूसरा बात करें तो दूसरा होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो कभी फ़िलहाल अभी तो हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे नर्वस सिस्टम का, कभी फिर मौका मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम का। तो आज हम लोग बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम जो है एक बांट दियल गेल है कितना भाग में? दो भाग में। तो एक को बोलते हैं हम लोग ऑटो, एक्चुअली में ऑटो नहीं, इसको बोलते हैं पेरिफेरल। इस नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और दूसरका का जो नाम है वो दूसरका का नाम है सिंपल सा एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं ये मेन पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंटर ऑफ द सिस्टम, ये सेंट्रल है। और दूसरा है स्टेट माने पेरिफेरल। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आगे फिर से बांट दिया गया है दो भाग में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो भाग जो है वो है एक्चुअली में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरका के जो नाम है वो है इनवॉलेंट्री, इसी का दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इसी का दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। और दूसरका जो है वो है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब जब नाम है वॉलेंट्री तो याद होगा वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? अपना मर्जी से। जैसे मान लो कि हमको किसी को दान देना है तो हमरा कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा नहीं देवे कर, हमारा मन है तो देंगे, नहीं मन है तो नहीं देंगे, भैया जय सिया राम, आगे बढ़िए। तो फिर ये वॉलेंट्री वाला जो बात हुआ ये खुद के मर्जी से, मतलब जो हम लोग अपने मर्जी से करते हैं। जैसे राइट अ लेटर, मान लो लेटर लिख रहे हैं चलने के लिए, कहीं जाना है, किसी को कोई जवाब देना, मर्जी है देंगे, नहीं तो भैया तुम जाओ, बोलते रहो हम तो निकल लेते हैं। तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है वैसे पार्ट को जो कि हम लोग अपने मर्जी से करते हैं काम, जैसे चलना, जैसे कुछ बोलना, जैसे कुछ लिखना, ये सब हम लोग सोच के कर रहे हैं, अपने मर्जी से कर रहे हैं, उस तरह का काम को बोलते हैं वॉलेंट्री, मतलब उस तरह का काम हो गया वॉलेंट्री एक्शंस। और उसको कंट्रोल करता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, जो कि आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब दूसरका जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दूसरका का है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम बोले इनवॉलेंट्री, एक कर में हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, ये जो है हम लोग से कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है बॉस। आउट ऑफ कंट्रोल किस तरह से? तो ये जो है डायरेक्टली
पूरा एकदम तहलका मचा देगा। कैसे तहलका मचाता है? तो इसका तहलका मचाने का तरीका है कि ये अगर काम करना बंद कर दिया ना तो तुम यहाँ पे काम करना बंद कर देगा, मतलब तुम रहना बंद कर देगा, स्वच्छ सुधार जाओगे। बहुत हैवी काम है इसका बॉस। हैवी जैसे रिस्पिरेशन, जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जैसे हार्ट बीट, जैसे मान लेते हैं कि जैसे सोए हुए ब्रीदिंग। तो ये सब जो हैवी काम है जो कि खुद से हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे डाइजेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हम चाहें तो भी होगा, नहीं चाहें तो भी होगा, उस तरह का बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब जब बात करते हैं हम लोग दूसरा भाग का, जिसका नाम दिए हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये सेंटर ऑफ द बॉडी है, सेंटर पार्ट है। मतलब ये तो भैया बड़ा फैसला लेगा। अभी जो बड़ा फैसला लेगा तो फैसला लेने वाला कौन यहाँ बैठा है? पीएम मोदी, अमित शाह। तो यहाँ पे जो बैठल है ओकर नाम है एक के ब्रेन, दिमाग, ब्रेन। और दूसर का जो है ये छोटका भाई वाइकर अमित शाह, स्पाइनल कोड, यहाँ पे स्पाइनल कोड। अब जब बात करेंगे स्पाइनल कोड का, तो स्पाइनल कोड जैसे मान लेते हैं एक गरम सा पतीला है जिसमें हम पानी उनी गर्म कर रहे थे, अचानक से इसे छुएं तो पूरा झटका लगा। झटका किस तरह से? तो एकदम गर्म रहता है तो उसको छूते साथ एकदम हाथ जो है तुरंत पीछे करते हैं। तो ये जो इंस्टेंट एक्शन वाला काम है, जो इंस्टेंट एक्शन वाला काम कर रहे हैं हम लोग, इंस्टेंट एक्शन वाला जो काम कर रहे हैं एकदम झटका वाला, जोर का झटका वाला, वो काम को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। और ये काम करने के लिए इतना टाइम नहीं है कि इसको हम ब्रेन तक पहुंचाएं मैसेज कि देखो यहाँ गर्म है बाबू तो एक छोड़ दो, और फिर ब्रेन बोले कि अच्छा ठीक है छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने के लिए हाथ पीछे करें, तब तक तो हाथ में जल जाएगा। तो इंस्टेंट एक्शन वाला काम जो है वो छोटका भाई हुआ स्पाइनल कोड। जैसे धड़क से फैसला लेने वाला काम छोटका भाई हुआ करता है अमित शाह, स्पाइनल कोड। और ये जो स्पाइनल कोड है तुम्हारा कंट्रोल करेगा रिफ्लेक्स एक्शन को, जिससे कि ब्रेन का भी बर्डन कुछ कम हो जाता है कि हर काम मेरे ही पास। जैसे अब हर काम जो है हम दे देंगे कि नहीं तोरे हर काम करना है, तो हर कम्मा हमरे बोलता है। लेकिन हम बोले कि कुछ बांट लेते हैं, हम भी कुछ करेंगे तुम भी कुछ करो, तो यही हो गया स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड एक्चुअली होता कहाँ है? तो ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी है जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं, उसके अंदर पाया जाता है। और उसके अंदर पाया जाता है तो किस तरह से होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे। अभी आते थोड़ा सा ब्रेन, जो बड़का भैया है ब्रेन, वो किस तरह से काम करता है। तो ब्रेन जो है हमारा, इसको 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है जो कि हम लोग को पढ़ना है। जहाँ तक पढ़ना है मैं वहीं तक बता रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ बात को। तो ब्रेन जो है उसको 3 भाग में कैटेगराइज किया है। एक को बोला गया नाम फोर ब्रेन, दूसरे को नाम दिया मिड ब्रेन, और तीसरे को नाम दिया हिंड ब्रेन। अब इस नाम से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। फोर ब्रेन जो आगे वाला पार्ट है, जो मैक्सिमम पार्ट है, उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। लगभग ब्रेन का 70% भाग फोर ब्रेन से ही कवर है। मिड ब्रेन जो बीच में पड़ता है, दोनों के बीच में, आगे और पीछे छोड़ दो तो बीच में जो पड़ेगा उसको बोलेंगे मिड ब्रेन, और जो सबसे पीछे पड़ गया उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। एक्चुअली में ब्रेन का एक बायोलॉजिकल नेम है जिसको बोलते हैं इनसेफ्लोन। बायोलॉजिकली ब्रेन को बोला जाता है इनसेफ्लोन, और इस कारण से फोर ब्रेन को बोला जाता है प्रोसेनसेफ्लोन। और जब बात करेंगे मिड ब्रेन का, तो मिड ब्रेन को बोला जाता है मीजोनसेफ्लोन। और जब बात करेंगे हिंड ब्रेन का, तो हिंड ब्रेन को बोला जाता है रोम्बेनसेफ्लोन। इन तीनों का बायोलॉजिकल नेम है। अब हुआ का कि हम लोगों को जो पढ़ना है तो इसका फंक्शन, अब फोर ब्रेन है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो फोर ब्रेन जो है, या तो एग्ज़ाम में बोल देता है कि फोर ब्रेन का काम बताइए, नहीं तो फोर ब्रेन को एक कैटेगराइज करते हैं एक पार्ट में जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन का ही एक भाग हो गया, एक पार्ट हो गया सेरिब्रम, जिसको कि हम लोगों को पढ़ना है। और जब मिड ब्रेन का बात करेंगे तो इसका कैटेगरी भी है लेकिन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और जब हिंड ब्रेन का बात करेंगे तो इसका कैटेगरी है और हम लोगों को पढ़ना भी है दुर्भाग्य से। तो इसका जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं पोन्स, PONS, पोन्स। ध्यान देना, कुछ गलत मत सोच लेना, पोन्स। और उसके बाद जब दूसरा बोलेंगे तो वो है आपका मेडुला
ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और जब इसका तीसरा बात करेंगे तो तीसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा नीचे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सबसे आखिरी पार्ट है, यहीं से ब्रेन का जो है ख़त्म होता है कहानी। और यही वाला पार्ट जो है कनेक्ट हो जाता है स्पाइनल कोड से, और जो कि रीढ़ का हड्डी बन के नीचे तक जाता है। तो यही वाला पार्ट जो है कनेक्ट हो जाएगा स्पाइनल कोड से और नीचे तक जाएगा। अब ये जो है ब्रेन में, जैसे हम लोग ज़्यादा सोचने वाला काम रीजनिंग बोल दिए उस चीज़ को, रीजनिंग बोलना था, रीजनिंग, आर्टिफिशियल मतलब इंटेलिजेंस वाला काम, जो लॉजिकल है, जो इमोशंस है, जो प्यार मोहब्बत हो जाता है, तो इस सारे चीज़ को कंट्रोल करता है कौन? तो या तो बोल दीजिए सेरिब्रम, या तो बोल दीजिए फोर ब्रेन। ये सारे चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है फोर ब्रेन। ये थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ ऊपर से। जब बात करेंगे मिड ब्रेन का, तो मिड ब्रेन जो है वो काम करता क्या है? तो ये वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। और जब बात कर जाएंगे हिंड ब्रेन का, तो हिंड ब्रेन का बहुत सारा काम है, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे हम जो है इंस्टेंट एक्शन वाला काम कर रहे हैं, जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, हार्ट बीट है, रिस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, जो किसी से हम कुछ बोल रहे हैं, तो सारा कंट्रोल करने का काम लगभग करता है हिंड ब्रेन। तो आगे का क्या है? तो आगे वाला जो है फोर ब्रेन वो कंट्रोल करता है मोहब्बत, प्यार मोहब्बत को। और पीछे वाला क्या है? तो प्यार मोहब्बत में किस तरह बैठना है, किस तरह बोलना है, किस तरह जो है दिल का धड़कना है, वो सब कंट्रोल करेगा सब पीछे वाला हिंड ब्रेन। तो आज जो है हम लोग रहने देते हैं इसमें इतना ही। जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इसको पूरा हम लोग और बेहतर चैप्टर को समझेंगे। आज इतना ही समझते हैं। जय हिंद, बने रहें हमारे साथ।